आज के वीडियो में हम ये नैव बार बनाने वाले हैं और जिस आइटम पे मैं हवर करूँगा उसका टेक्स्ट नीचे से एनिमेट होगा और सबको उसका खुद का यूनिक कलर दिया हुआ है। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये मेरा कंपोनेंट है जिसको मैंने डायरेक्टली app.js में यूज़ कर रहा हूँ और बस app.js का इतना ही काम है। इसको बंद करते हैं। हम सारा चीज़ इस नैव बार कंपोनेंट में करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए कि एक बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए हम एक नैव बार रैपर बना लेते हैं। हम लिखेंगे नैव बार रैपर, यहाँ पर कुछ ऐसा, और इसको रैप कर देते हैं और फिर इसको डिफाइन करते हैं। हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट नैव बार रैपर इज इक्वल्स टू स्टाइल डॉट डेफ, और इसमें हम बैकग्राउंड कलर वाइट रखेंगे और सारे आइटम को साइड बाय साइड करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। इसको अगर हम सेव करेंगे तो कुछ अभी ये ऐसा दिख रहा है। सिमिलरली हम इसमें क्या करेंगे, इसको विथ 100% देंगे, बट मैक्स विथ हम अभी के लिए 400 पिक्सल रखेंगे। ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हम इसको एक बॉक्स शैडो भी दे देते हैं। तो ये हो गया, उसको हमने शैडो दे दिया और हम इसको रेडियस दे देते हैं 32 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक सिंगल आइटम। हम पहला एक आइटम बनाते हैं और बाकी सब हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए आइकन। मैं सारे आइकन इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ ये मैंने लिस्ट ऑफ आइकन जो मुझे पसंद थे मैंने रिएक्ट आइकन्स में से लिया है। सबसे पहला हमें चाहिए एक आइटम। हम लिखेंगे आइटम और हम उस आइटम में कलर पास करेंगे। जब भी हम उस पर हर करेंगे वो कौन से कलर का दिखना चाहिए, हम वो कलर इसमें ऐसा पास कर देंगे। फिर सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है जो टेक्स्ट नीचे से आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट हमें दिखाना है हमारे केस में होम, क्योंकि हम टेक्स्ट को एनिमेट करने वाले हैं तो हम इसको एक क्लास दे दें ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। और फिर हमें चाहिए एक आइकन। तो हम यहाँ पर आइकन लिख सकते हैं और जो आइकन हमें यूज़ करना है, तो मैं इस फर्स्ट केस में होम आइकन यूज़ कर रहा हूँ। अब ये तीन आइटम्स को हम नीचे डिफाइन कर लेते हैं। ये रहा हमारा आइटम। सिमिलरली कॉपी पेस्ट करते हैं 2 बार, और सेकंड चीज़ जो हमारी थी टेक्स्ट, और थर्ड चीज़ जो हमारी थी आइकन, और हम सेव करते हैं। कोई एरर नहीं है, हमारा होम आइकन दिख रहा है और होम टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा आइटम है उसको, जो हमारा रैपर है आइटम का, सिंगल आइटम का रैपर है, उसको डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे फ्लेक्स बेसिस 100% और मिन हाइट 80 पिक्सल। कुछ ये ऐसा दिखेगा। सिमिलरली हम जो भी आइटम उसके अंदर रहेंगे उनको सेंटर कर लेते हैं। तो आपको पता है डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई आइटम सेंटर। और क्योंकि सारी चीज़ें इसके रिलेटिव होने वाली हैं तो ऑब्वियसली इसका पोजीशन हम रिलेटिव रखेंगे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब उसका हम कलर है कुछ ऐसा ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। ये हल्का सा ग्रेइश कलर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको ट्रांसलेट y=0 कर देंगे ताकि वो सेंटर में रहे। फिर हम करेंगे कि उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हम आइटम की ओपेसिटी, इसके अंदर की जो आइटम जैसा टेक्स्ट हो गया उसकी ओपेसिटी चेंज करेंगे, तो हम डायरेक्ट ट्रांजिशन में लिख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एनिमेट होगा, मतलब ट्रांसफॉर्म यूज़ करेगा। तो हम बोलेंगे उसको 0.5 सेकेंड चलना चाहिए, और ओपेसिटी जो एनिमेट होनी चाहिए वो 0.2 सेकेंड में होना चाहिए। कर्सर पॉइंटर करते हैं और ओवरफ्लो हिडन करते हैं। अब इसको सेव करते हैं। दोनों चीज़ें वैसी ही दिख रही रहेंगी। अब जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, जो हमारा टेक्स्ट है उसको करते हैं। सबसे पहला चीज़ ऑफकोर्स, क्योंकि वो एनिमेट करने वाला, तो हम उसको एब्सोल्यूट करेंगे और उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और ट्रांसलेट होगा तो y एक्सिस 50, मतलब वो नीचे से आएगा। फिर सेम जो ट्रांजिशन हमने ऊपर लिखा था वही ट्रांजिशन कॉपी पेस्ट करते हैं ये वाला, और यहाँ पर लिखते हैं। इसकी ओपेसिटी हम पहला इसको कलर दे देते हैं और ओपेसिटी भी हम 0 करेंगे, और उसको फॉन्ट वेट दे देते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और हमारा वो नीचे ट्रांसलेट 50 जा चुका है। अगर मैं इसको यहाँ पर 0 कर दूँ तो वहाँ पर आ गया सेंटर में, और हम इसको हाइड कर देते पहला। तो हम ओपेसिटी 0 कर देते, क्योंकि हम ओपेसिटी भी एनिमेट करेंगे और ट्रांसफॉर्म भी से ट्रांसलेट एनिमेट करेंगे। तो इसको वापस हम कर देते हैं। सेव करूँगा तो हाइड हो जाएगा और वो नीचे चला जाएगा। सिमिलरली अब आइकन के लिए लिख देते हैं। आइकन का विड्थ और हाइट हम 30 पिक्सल ले लेते हैं, और क्योंकि ये SVG है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि जो
SVG है वो 100% लेना चाहिए, या फिर हम 90 लिख सकते हैं या 100, जैसा आपको सही लगे। तो हम मेरे केस में मैं 100% लिख रहा हूँ और ब्लैक कलर दे रहा हूँ। सो अभी हम जाते हैं, क्योंकि हमें एनिमेट करना है जब भी हम इस पे हवर करेंगे। अगर अभी करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। सो हम जाएंगे इस पे, क्योंकि हम हर एक आइटम के लिए डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हवर, और फिर उसमें लिखेंगे कि इसका कलर क्या होना चाहिए। सो पहले तो इसका कलर ब्लैक हो जाना चाहिए, और जो ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसलेट है, वो -6 पिक्सल होना चाहिए। तो मतलब जो भी कंटेनर है वो खुद मूव होगा थोड़ा सा 6 पिक्सल अपवर्ड डायरेक्शन में। फिर हम बोलेंगे जो SVG है उसका कलर कौन सा कलर, जो हमने, आपको याद रहेगा हमने हवर कलर पास किया है यहाँ पर, तो उसमें पास होना चाहिए। तो हम लिखेंगे SVG का जो कलर है वो हवर कलर में पास होना चाहिए। सो हम स्टाइल कंपोनेंट में ऐसा लिखते हैं। अब हमें चाहिए कि जो नेम है, जो हमने, इसलिए हमने यहाँ पर क्लास नेम डिफाइन किया ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें। तो हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, और हम कहेंगे कि वो जो उसका करंट पोजीशन है जो हमने डिफाइन किया है 50 पिक्सल, वो 20 पे आ जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर नीचे रहेगा। तो हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाय 20 पिक्सल, और हमने उसकी ओपेसिटी 0 की थी तो ऑब्वियसली ओपेसिटी 1 करेंगे, और कलर उसका सेम होना चाहिए जो हमने यहाँ पर ऐसा डिफाइन किया हवर कलर पे। सेव करते हैं, और अब मैं जब इसको हवर करूँगा तो ये आ रहा है। सिमिलरली अगर ये हमारा रेडी हो गया, सो हम सेम चीज़ करते हैं, हम बाकी सब आइकन के लिए भी कॉपी पेस्ट करते हैं। सो हम यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट, तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ की है। हमारा आइटम है उसमें हवर कलर है, क्लास नेम सेम है, फेवरेट जो टेक्स्ट दिखाना है, और यहाँ पर हमारा आइकन है। सेव करते हैं, तो ये हमारा आइटम बन गया है। अगर मैं इन पे हवर करूँगा तो उनके कलर आपको दिखेंगे। सो ये आपका कस्टम नैव बार रेडी हो गया है। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।